तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं मैथ का क्वेश्चन नंबर है 9। और देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल यूनिक है, ठीक है, नयापन है क्वेश्चन में। विभाजन सूत्र का ही प्रयोग होगा। उसके बाद विभाजन सूत्र के अलावा जो है मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा बिंदु A -2 और B 2 8, यानी दो बिंदु दिया है, एक रेखा, दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा बन रहा है। मिलाने से A है -2 और B है 2 8। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई 3 और बिंदु है, AB पर कोई 3 और बिंदु है जो इस रेखा को 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने माना यहाँ पर P, Q और R 3 और बिंदु है। यह रेखा AB पर इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। मतलब AB को PQ और R क्या कर रहे हैं, 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं। देखो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, यदि AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB है, इसका मतलब AP PQ इधर देखेंगे BR और RQ, यानी कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। AQ बराबर क्या हो जाएगा, QB हो जाएगा। मतलब Q जो है ना क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। या ऐसे लिख सकते हैं जी, देखो यहाँ से हमने लिखा है, क्वेश्चन पे चले जाते हैं। माना कि बिंदु A -2 और B 2 8 से बनने वाली रेखा को बिंदु P, Q और R 4 बराबर भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, AP, PQ, QR और RB मान लेते हैं, इसके बदले में कुछ भी M मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि हम AQ का मान निकाले तो क्या होगा, AQ का मान निकाले तो क्या होगा, ये हो जाएगा AP प्लस PQ। मतलब और सब के बराबर में तो क्या है, M ही है ना, M प्लस M, यानी AP बराबर भी M और PQ बराबर भी M। ये निकल के आ रहा है 2M। उधर से निकालते हैं QR प्लस RB, QR या QB बराबर क्या लिख सकते हैं जी, QB बराबर लिख सकते हैं QR प्लस RB। ये भी हो जाएगा M प्लस M, क्योंकि QR बराबर और RB दोनों बराबर में M है, ये भी हो जाएगा 2M। कहने का मतलब है A से लेके Q तक की दूरी और Q से लेके B तक की दूरी दोनों सेम है। AQ बराबर QB दोनों सेम है। मतलब Q जो है ना रेखा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। इस प्रकार से कह सकते हैं Q रेखा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है जी। तो यहाँ से हम अगर Q का निर्देशांक ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, तब Q का निर्देशांक निकाले तो क्या हो जाएगा, वही मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ, x1 प्लस x2 बट्टे में 2। ये करना पड़ेगा हमको। तो x1 का मान यहाँ से -2 हो जाएगा और y1 का मान 2, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 8। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, -2 प्लस x2 का मान +2 बट्टे में 2। ये हमारे पास निकल जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ से अगर y बराबर निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बट्टे में 2 हो जाएगा। y1 का मान 2 है, प्लस में y2 का मान देखेंगे तो 8 है, बट्टे में 2, 8 2 10 बट्टे में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से हमने इसका जो निर्देशांक निकाला है, कितना निकला ये हमारा, यहाँ लिख दे, ये निकल गया हमारे पास 0.5, यानी XY हमारा यहाँ से निकल गया, Q का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर कि AP और PQ बराबर है, क्योंकि 4 बराबर भाग में बट रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं AP बराबर PQ है। इसका मतलब P क्या है, AQ का मध्य बिंदु है। साथ ही AP बराबर है PQ, है ना, तो P AQ का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो अब यहाँ से अगर हम निकाले P का निर्देशांक,
इसका p का निर्देशांक निकालेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा जी, सेम क्वेश्चन x1 और x2 बट्टे में 2, सेम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आ जाओ, अब की बार x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये हो जाएगा। q का जो कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x1 x2, x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 0 बट्टे में 2, तो -2/2 ये होगा हमारा -1। इसी तरह से सेम तरीके से हम y का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये होगा हमारा y1 प्लस y2 बट्टे में 2, तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 5 है, बट्टे में 2 यानी कि 7/2। यानी कि इस q का जो कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, q का p2 ने p का निर्देशांक ना, p का निर्देशांक ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकाला हमने -1 और y का वैल्यू निकाला 7/2, तो हमारे पास p का निर्देशांक आ गया है। तो हमने अभी q का निर्देशांक निकाल लिया, p का निर्देशांक निकाल लिया, बच गया r का, ये भी निकाल देंगे जी। यहाँ पर भी क्या है, QR बराबर जो है ना RV है। देखो जरा, QR बराबर RV है, इसका मतलब ये हुआ, अतः R जो है QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, QR बराबर RV है, इसका मतलब R जो है QB यहाँ से लेके यहाँ तक का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा हमारा, अगर R का निर्देशांक निकालना चाहे, R का निर्देशांक, तो सेम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे x1 प्लस x2 बट्टे में 2। अब की बार हमको क्या करना है, x1 का मान हो जाएगा ये, x2 का y1 का मान हो जाएगा ये, यानी x1 का 0 और y1 का 5। तो x1 का मान हो गया हमारा 0 प्लस x2 का मान हो जाएगा 2 बट्टे में 2, यानी 2/2 ये निकला हमारा 1। ठीक है, इसी तरह से y का निर्देशांक निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y1 प्लस y2 बट्टे में 2, y1 का मान कितना है, 5 है, प्लस y2 का मान यहाँ से 8 है, ये निकल के आएगा बट्टे में 2, 13/2। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, इसलिए R का निर्देशांक ये कितना निकलेगा हमारा जी, R का निर्देशांक निकल जाएगा 1 और 13/2, 1 और 13/2। तो देखो यहाँ से हमारे पास बोल रहा था कि AB एक रेखाखंड है जिसका निर्देशांक दिया था, और PQR इसको 4 बराबर भाग में बांट रहा है, तो PQ और R का निर्देशांक निकालना था। इजीली हम निकाल लिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।